हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। लियो एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के रिवाइज्ड सिलेबस और डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। क्लास 11th और क्लास 12th की रिवाइज्ड और डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में पहले भी मैं वीडियो दे चुका हूं। आज हम लोग क्लास 10th के बारे में बात करेंगे कि आखिर कौन सी टॉपिक है जो क्लास 10th में आने वाली है और कौन सी टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक डिलीट कर दी गई है जिसे आपको नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉपिक। तो देखिए सबसे पहली बात क्या है कि इसका कोड आपको जानना जरूरी है। आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो कोड आपको फिल करना होगा। कोड है 184। अब क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है, तो इसमें रीडिंग सेक्शन में चलिए देखते हैं क्या पढ़नी है आपको, पहले वो हम देख लेंगे और लास्ट में बात करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स के बारे में। तो रीडिंग में MCQ बेस्ड होगा डिस्कर्सिव पैसेज पर। एक डिस्कर्सिव पैसेज होगा, एक छोटा सा पैसेज होगा, उस पर कुछ MCQs होंगे जो कि जो MCQs होंगे वो 12 क्वेश्चंस पूरे होंगे। तो 12 में से आपको 10 करना है। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा तो टोटल हो जाएंगे 10 मार्क्स। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी MCQ होगा। ये किसी केस बेस्ड पैसेज पर होगा। कोई केस होगा, एक ऐसा पैसेज होगा जो किसी केस पर आधारित होगा, उस पर आपको MCQ मिलेंगे। ये भी 12 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कि 10 आपको करने होंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन आपको देगा 10 मार्क्स। ठीक है। लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर पार्ट ए में 10 मार्क्स में आने वाला है। इसमें MCQ होंगे प्रोज पर, यानी कि प्रोज आपका फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट्स दोनों में से मिला जुला करके कोई भी 2 प्रोज होंगे। एक फर्स्ट फ्लाइट से हो सकता है, एक फुटप्रिंट से हो सकता है। तो MCQ उस पर होगा। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे जिसमें से कि आपको एक सॉल्व करना होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और 5 टोटल क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो जो आपको देंगे 5 मार्क्स। अब बात करेंगे MCQ पोएट्री से होगी। इसमें भी 2 एक्सट्रैक्ट होंगे। 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक करना है। ये भी 1 मार्क का होगा और टोटल 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे, तो 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ग्रामर की। तो ग्रामर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया गया है। ग्रामर में भी इस बार MCQ आएंगे पार्ट 1 में, जो कि टेंस पर होंगे। टेंसेस के हो सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड के हो सकते हैं, मॉडल्स पर आधारित होंगे, रिपोर्टेड स्पीच पर होंगे, डिटरमाइनर्स पे होंगे। तो ये टोटल 5 टॉपिक्स मिला करके 10 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। 12 क्वेश्चन होंगे, 10 करने होंगे। ये MCQ किसी भी तरह से हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का हो या और किसी पैटर्न पर हो। नया मॉडल पेपर आया हुआ है, आप उसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। उसमें दिया हुआ है कि किस तरह से क्वेश्चंस एग्जैक्टली होंगे। ये मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये भी 10 क्वेश्चन होंगे। 1 मार्क का क्वेश्चन होगा तो टोटल हो जाएंगे 10। तो यानी पार्ट ए आपका टोटल मिला जुला करके 20 + 10 + 10 40 मार्क्स का पार्ट ए होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पार्ट बी में चले। पार्ट बी में देखते हैं। पार्ट बी में जो राइटिंग का पार्ट होगा पहला, वो 10 मार्क्स का होगा, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा। 100 से 120 वर्ड के बीच में इसको आपको लिखना होगा। 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कि आपको सिर्फ एक करना है। ये आपको 5 मार्क्स देंगे। देन आफ्टर एक एनालिटिकल पैराग्राफ होगा। जैसे पहले आप स्टोरी राइटिंग आता था लास्ट ईयर, उसी तरीके से एक पैराग्राफ होगा, किसी फैक्ट पर बेसिस होगा। क्लूज दिए होंगे, हिंट दिए होंगे पेपर में, उसी पर बेस बना करके आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। इसको भी आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। ये भी आपको 5 मार्क्स देगा। देन आफ्टर लिटरेचर का सेक्शन आता है। लिटरेचर आपको 30 मार्क्स में आएगा क्वेश्चन। इसमें जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे जिसको कि 20 से 30 वर्ड्स में लिखना है। 3 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट फ्लाइट से, जिसमें से कि आपको 2 करना है। 3 क्वेश्चन फर्स्ट फ्लाइट से पूछा जाएगा, 2 करना है जिसमें से। सेम पैटर्न 3 क्वेश्चन होगा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट नाम के बुक से, जिसमें से कि आपको 2 करना है। तो कुल मिला जुला करके इस पार्ट से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, जिस पर कि आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है आपको। ये 40 to 50 वर्ड्स में करना है। इसमें भी सेम पैटर्न है। 3 क्वेश्चन होंगे फर्स्ट फ्लाइट से और 3 क्वेश्चन होंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, जिसमें से कि 2 क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन दोनों पार्ट में से करने हैं। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो 12 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे आपको। देन आफ्टर
एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है फर्स्ट स्लाइड से, 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से कि एक आपको करना है 100 to 120 वर्ड्स में आपको इसको लिखना है, ये 5 मार्क्स आपको देगा। सेम उसी तरह से वन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना है फुटप्रिंट विदाउट फीट से, इसमें भी 2 क्वेश्चन होंगे, एक करने होंगे आपको 100 to 120 वर्ड्स में, जो कि आपको 5 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मिला जुला करके पार्ट ए 40 का था और ये पार्ट बी भी 40 मार्क्स का है, तो टोटल आपके मार्क्स जाते हैं 80। 20 मार्क्स में आपका ASL या प्रोजेक्ट वर्क जो कि स्कूल कंडक्ट कराएगा वो होगा। तो पार्ट ए और पार्ट बी आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है और सिलेबस में क्या आएगा। अब हम इसके बाद देखेंगे, इस टॉपिक के बाद देखेंगे डिलीटेड, यानी कि क्या क्या चीज़ें आपको नहीं पढ़नी हैं। तो चलिए डिलीटेड टॉपिक्स पर अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करेंगे डिलीटेड टॉपिक्स की। डिलीटेड टॉपिक्स में फर्स्ट स्लाइड में आपको हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स ये पोएम नहीं पढ़नी है, ट्रीज नाम की पोएम नहीं पढ़नी है, फॉग नहीं पढ़ना है, मिसबिल द ऑटर नाम का एक चैप्टर है वो नहीं पढ़ना है, फॉर एने ग्रेगरी ये चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। और फुटप्रिंट्स की बात करें तो फुटप्रिंट्स में द मिडनाइट विजिटर हो गया, ये आपको चैप्टर नहीं पढ़ना है। अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट ये आपको नहीं पढ़ना है। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ ये टॉपिक आपको नहीं पढ़नी है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है। और ग्रामर में यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस ये आपको नहीं पढ़ने हैं, क्लॉजेस नहीं पढ़ना है और प्रेपोजिशन नहीं पढ़ना है। तो टोटल मिला जुला करके इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है और ये 30% जो सिलेबस लेस करने की बात CBSE बोल रहा है उसमें से ये आता है। तो ये टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे। बची हुई जो टॉपिक है 70% पार्ट ए और पार्ट बी की, उसे आप ध्यान से पढ़िएगा। छोटी टॉपिक हो गई है, छोटी छोटी चीज़ें अब उसमें आ गई हैं, तो ईज़िली आप वो पार्ट कैप्चर कर सकते हैं। टाइम आपके पास भले ही कहा जाए कि थोड़ा सा कम है, लेकिन उतने कम टाइम में ये चैप्टर्स बहुत आराम से कवर किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट में करके बताइएगा कि सर इस टॉपिक में क्या होगा या उस टॉपिक में क्या होगा। हो सकता है राइटिंग के टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छी ग्रामर की टॉपिक लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।